यस, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ स्किन। यस, अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। यस। त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। यस, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मेलानिन के कारण। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अंग, ऑर्गन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा त्वचा है। दूरदृष्टि रोग में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दूरदृष्टि रोग। यस, मानव त्वचा का रंग जो है वो मेलानिन के कारण बनता है और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी त्वचा है। दूरदृष्टि रोग में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल, कॉन्वेक्स लेंस। दूरदृष्टि रोग में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल। दूरदृष्टि रोग को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि रोग को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि रोग में कौन सी वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती? नजदीक की वस्तुएं। दूरदृष्टि रोग में नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती या साफ दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती या यस, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि रोग में कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती? निकट की वस्तुएं या नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि रोग में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल, कॉनकेव लेंस प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया।
निकट दृष्टि दोष कहलाता है मायोपिया। दूर की, निकट में दूर की और दूर में निकट की। और निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती या दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा दृष्टि रोग। जरा दृष्टि रोग में कौन सा लेंस प्रयोग होता है और दूर में निकट की दिखाई नहीं देती? ऑपोजिट है। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि रोग में, जरा दृष्टि दोष रोग में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? द्विफोक्सी, बायोफोकल। जरा दृष्टि दोष रोग में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? द्विफोक्सी, जिसे बायोफोकल कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती? जरा दृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती? ना नजदीक की और ना ही दूर की। जरा दृष्टि दोष रोग में दोनों नहीं दिखती हैं। जरा दृष्टि दोष रोग में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? इसमें वृद्धावस्था के कारण, जब बुढ़ापा आ जाता है तो ना नजदीक की दिखाई देती है ना दूर की दिखाई देती है। और जरा दृष्टि दोष क्या कहलाता है? प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष रोग क्या कहलाता है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट है अविंदुकता दृष्टि दोष। अविंदुकता, यस, प्रेसबायोपिया। अविंदुकता दृष्टि दोष हाँ, दोनों लेंस होते हैं इसमें। उत्तल भी होते हैं, अवतल भी होता है। द्विफोक्सी में, बायोफोकल में उत्तल भी और अवतल भी दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविंदुकता दृष्टि दोष। अविंदुकता दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? बेलनाकार, जिसे सिलेंड्रिकल कहा जाता है। अविंदुकता दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल लेंस। अविंदुकता दृष्टि दोष क्या कहलाता है? अविंदुकता दृष्टि दोष को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अविंदुकता दृष्टि दोष कहलाता है अस्टिग्मेटिज्म। आपको एग्जाम में वहां पे ये भी पूछा जा सकता है एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो बेलनाकारी आएगा। सेम आंसर। एस्टिग्मेटिज्म, यस। ये भी पूछा जा सकता है एस्टिग्मेटिज्म रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंखों को प्रभावित करता है। ये सभी आंखों की बीमारियां हैं, आंखों के रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। नेत्रदान में जो लोग आइज डोनेट करते हैं, कौन नेत्रदान में
आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। आंख का अंदरूनी पीछे का भाग क्या कहलाता है? आंख का अंदरूनी पीछे का भाग। आपको वहां पे यह भी पूछा जा सकता है, दृष्टि पटल को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल मतलब आंख का पीछे का भाग। आंख का अंदरूनी या पीछे का भाग या दृष्टि पटल क्या कहलाता है? रेटिना। रेटिना कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब चित्र जो बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर कहां बनता है? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो जो चित्र बनता है वो कहां बनता है? आंख में, रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर कहां बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर। यस, रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। मतलब एज इट इज बनेगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। हमारी आंखें जो है वह किसी भी चीज को उल्टा देखती हैं। हमारे दिमाग, ब्रेन की वजह से उसको माइक्रो सेकंड्स के अंदर उसको सीधा कर दिया जाता है, जिसके द्वारा हमें पता भी नहीं लगता। हमारी आंखें किसी भी चीज को उल्टा देखती हैं। वास्तविक और उल्टा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथियां आंखों से आंसू स्रावित करती हैं? हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो किस ग्रंथियों से निकलते हैं? कौन सी ग्रंथियां या कौन सी ग्रंथि आंखों से आंसू स्रावित करती है? स्रावित करती है लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि, नॉट लैक्रोस। लैक्रिमल। यस, लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैक्रिमल ग्रंथियां जो है वो आंखों से आंसू स्रावित करती हैं। टीयर्स निकलते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथियों से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर। संचरण की खोज, रक्त परिसंचरण मतलब, हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त परिसंचरण की खोज की है विलियम हॉर्वे ने। विलियम हॉर्वे। रक्त परिसंचरण में लगने वाला समय 23 सेकेंड।
हमारा ब्लड जो है वो कितने समय के अंदर वापस अपना जो चक्कर पूरा कर लेता है? 23 सेकंड के अंदर। रक्त परिसंचरण में लगने वाला समय 23 सेकंड। शुद्ध रक्त कहां बहता है? धमनियों में, आर्टरीज में। शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में। धमनियों में। अशुद्ध रक्त बहता है शिराओं में, वेन्स में। अशुद्ध रक्त बहता है शिराओं में, वेन्स में बहता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60%। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60%। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% के बीच। प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90%। प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? ओ में। किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? ओ में। किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? ए बी में। किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? वो है ए बी। सर्वदाता रक्त वर्ग कहलाता है ओ, यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता रक्त वर्ग ओ, जो सभी को अपना खून दे सकता है वो है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर ओ। सर्वग्राही रक्त वर्ग, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं इसे। सर्वग्राही रक्त वर्ग है ए बी। सर्वग्राही रक्त वर्ग ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि, साउंड वेव्स जो हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे जो है वो
अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? कैप्सूल का जो ऊपर का जो आवरण होता है, बाहरी परत है, वो किस चीज की बनी होती है? स्टार्च। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? स्टार्च से। स्टार्च। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? स्टार्च से बना होता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम से। अंडे का आवरण जो छिलका है, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम से। कैल्शियम से। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? CO2 का। सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। शीर्ष पर क्या लगा होता है? माचिस की तीली के शीर्ष पर क्या लगा होता है? रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस। गाड़ियों में लगा हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गाड़ियों में लगा हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल, क्योंकि दाब की इकाई क्या है? पास्कल। तो ब्रेक को दबाते हैं, प्रेशर पड़ता है, तो जो प्रेशर है उसको दाब बोलते हैं। दाब की इकाई पास्कल है। पास्कल, यस। तो दाब की इकाई भी पास्कल है। दाब की इकाई, दाब मतलब प्रेशर, दाब की इकाई पास्कल। अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया वायु दाब, तो बार आएगा। वायु दाब की इकाई जो एयर का प्रेशर है, वायु दाब की इकाई है वार। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम। बोल्ट। विभवांतर की इकाई है बोल्ट। विभवांतर की इकाई वोल्ट। कोण की इकाई रेडियन। कोण एंगल। कोण की इकाई रेडियन। कोण की इकाई है रेडियन। और ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। ठोस कोण सॉलिड एंगल।
अगर ठोस पूछा गया तो, अगर अकेला कोण पूछा गया, कोण की इकाई रेडियन और ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चमक की इकाई कैंडेला, चमक की इकाई कैंडेला, चमक भी कह सकते हैं, वहां पे ज्योति तीव्रता भी बोल सकते हैं, ज्योति तीव्रता की इकाई भी कैंडेला। ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। वेबर, यस, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। समय का मात्रक, लंबाई की इकाई मीटर, लंबाई की इकाई है मीटर। ताप, ताप की इकाई है केल्विन। भार की इकाई न्यूटन, भार की इकाई है न्यूटन। बल की इकाई भी न्यूटन, बल, फोर्स, बल की इकाई न्यूटन। शक्ति की इकाई वाट, शक्ति की इकाई है वाट। की सबसे बड़ी इकाई मेगावाट, शक्ति की सबसे बड़ी इकाई है मेगावाट। दूरी की इकाई, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं इसे। खगोलीय दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक।
कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, इन तीनों की इकाई है कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, इन तीनों की इकाई जूल। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा की इकाई जूल। इसमें से ऊष्मा की इकाई, ऊष्मा कहते हैं हीट को, ऊष्मा की इकाई जूल बाय कैलोरी भी है, जूल ऑब्लिक कैलोरी। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई जूल है। यस, कार्य और ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई जूल। ऊष्मा की जूल बाय कैलोरी, कैलोरी भी आता है साथ में, ऊष्मा के साथ, हीट के साथ, कैलोरी में भी मापा जाता है हीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओहम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओहम, प्रतिरोध की इकाई ओहम। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम, विद्युत आवेश की इकाई कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम। विद्युत ऊर्जा की इकाई, विद्युत ऊर्जा की इकाई kWh, किलोवाट आवर। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपको। kWh, किलोवाट आवर। यस, विद्युत आवेश की इकाई कूलाम है। आयतन की इकाई घन मीटर, आयतन वॉल्यूम, आयतन की इकाई घन मीटर। kWh है विद्युत ऊर्जा की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई kWh, किलोवाट आवर। यस, घन मीटर। सूर्य की सतह का तापमान, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर कम तापमान वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? सनस्पॉट्स। सनस्पॉट्स कहलाते हैं।
सन स्पॉट्स। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। अगर ये मिनट में पूछा गया तो 8 मिनट 20 सेकंड, अगर सेकंड में पूछा गया तो लगभग 500 सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 500 सेकंड। यस। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, मरकरी। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, नेपच्यून। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। सबसे दूर, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, नेपच्यून। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बुध ग्रह, क्योंकि ये सबसे नजदीक है तो चक्कर भी सबसे जल्दी लगाएगा। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बुध ग्रह। सूर्य का चक्कर सबसे अधिक समय में कौन सा ग्रह लगाता है? वरुण ग्रह, क्योंकि ये सबसे दूर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, युपिटर। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, युपिटर। वो सबसे छोटा है बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। लाल ग्रह कहलाता है मंगल ग्रह। नीला ग्रह पृथ्वी। नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट जो है वो है पृथ्वी, अर्थ। नीला ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? पानी की अधिकता के कारण। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। पृथ्वी नीली क्यों दिखाई पड़ती है? पानी की अधिकता के कारण। पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? पानी की अधिकता के कारण। काला ग्रह शनि। काला ग्रह है शनि ग्रह। लाल लाल धब्बों वाला ग्रह पूछा गया तो बृहस्पति आएगा, युपिटर। गर्म ग्रह शुक्र। गर्म ग्रह, सबसे अधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है।
ग्रह वरुण ग्रह, नेपच्यून। ठंडा ग्रह क्योंकि वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो ठंडा ग्रह वरुण ग्रह, नेपच्यून। हरा ग्रह भी वरुण ग्रह, बर्फ की अधिकता के कारण वो हरा दिखाई देता है। किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नोट मीथेन। मीथेन गैस जो है वो वरुण ग्रह पे नहीं, वो शनि ग्रह के ऊपर है। मीथेन गैस का जो क्लाउड बना हुआ है वो शनि ग्रह के, सैटर्न ग्रह जो है प्लेनेट है उसके ऊपर है। क्वेश्चन भी है ये, मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया है? वह शनि ग्रह, इसीलिए वो पानी में तैरता हुआ सा प्रतीत होता है। लगाया उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के उपग्रह हैं 68, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। कितने हैं? 67। बृहस्पति के उपग्रह 67 और इसके सबसे अधिक हैं। शनि के उपग्रह 62, 62। शनि के उपग्रह है 62। पृथ्वी का एक चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है इसको। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तो पृथ्वी के उपग्रह है एक। या 68 अराउंड दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन जी, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी, नॉट अ सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इज ए अर्थक्वेक स्टडी। कॉस्मोलॉजी। यस, कॉस्मोलॉजी। क्या होया? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? या समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? सेम क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का रंग, सॉरी, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? या समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऋषभ ठाकुर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, गलत है, ये प्रकाश का परिवर्तन हो गया।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। रात के समय तारे टिमटिमाते क्यों टिमटिमाते हैं? रात के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं? रात के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि को बोलते हैं इको। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? मतलब वापिस आवाज अपनी जो सुनाई देती है, जब पहाड़ों में, जब कुएं में, बंद कमरे में। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? संबंधित है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, साउंड से। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। टिंडल इफेक्ट किससे संबंधित है? प्रकाश बिखराव से। टिंडल इफेक्ट किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव संबंधित है प्रकाश के बिखराव से। मरीचिका होने का क्या कारण है? मरीचिका, मरीचिका बोलते हैं मिरेज को, भ्रम जिसे कहा जाता है, भ्रम। मरीचिका होने का क्या कारण है? मरीचिका होता है मिरेज। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बड़ी आंत का मुख्य कार्य, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है पानी का अवशोषण करना। बड़ी आंत का मुख्य कार्य पानी का अवशोषण है। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण करना। मीटर छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है? 6 से 7 मीटर, लगभग 22 फुट। अगर फुट में पूछा गया तो 22 फुट, अगर मीटर में पूछा गया तो लगभग 6 से 7 मीटर। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग,
मानव शरीर का सबसे कठोर भाग? खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। कानों में हड्डियों की संख्या 6, दोनों कानों में। एक कान में होती है 3। कानों में हड्डियों की संख्या 6। टीबिया हड्डी पाई जाती है टांग में। टीबिया बोन्स। वेयर इज लोकेटेड टीबिया बोन? टांग में। टीबिया हड्डी पाई जाती है टांग में। शरीर की सबसे पतली हड्डी? थिनेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फिबुला। शरीर की सबसे पतली हड्डी है फिबुला। पसलियों की संख्या, रिब्स की संख्या कितनी है? 24, 12 जोड़े। अगर पेट्स में पूछा जाए तो 12। पसलियों की संख्या है 24। पसलियों की संख्या 24, 12 जोड़े। मांसपेशियों की संख्या, हाउ मेनी मसल्स आर इन देयर प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी? 639। मांसपेशियों को बोलते हैं मसल्स। मांसपेशियों की संख्या है 639। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी